नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं शेखर सर की क्लास में। एलिगेशन टॉपिक हमारा चल रहा था, उसको कंप्लीट करना है। बस एंड पे हम पहुंच ही गए हैं, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं। आज या कल एक दो वीडियो में आपकी सारी जो भी टॉपिक के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या है भाई, यदि किसी बिलियन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है, यदि किसी बिलियन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है, इसमें कुछ दूध मिलाया जाता है तो यह अनुपात 5:4 हो जाता है। इसके बाद इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो यह अनुपात 4:5 बन जाता है। तो बताइए कितना दूध मिलाया गया था। देखिए, मिल्क एंड वाटर की चर्चा हो रही है, मिल्क और काय की वाटर की चर्चा हो रही है। भाई शुरुआत में 3:8 का रेशियो था, ठीक है। फिर क्या बोला, इसमें कुछ दूध मिलाया गया, मतलब कि क्या मिलाया गया, कुछ ना कुछ इसमें दूध मिलाया गया। तो ये अनुपात कितना हो गया अभी, 5:4। ये अनुपात कितना हो गया अभी, 5:4 हो गया। फिर इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया गया, तो पानी मिलाया गया कितना भी, 18 लीटर मिलाया। तो ये अनुपात कितना हो गया अभी, 4:5। तो ये अनुपात हो गया 4:5। हमसे पूछा गया है कि बताइए दूध कितना मिलाया गया था, ये पूछा गया है। देखिए क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमसे पूछा गया कि दूध, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो पूछी गई, ठीक है। अब आप ये बताइए, यहां पर अपन ने क्या मिलाया, वाटर। क्या मिल्क के बारे में इतने से लेके यहां तक के यहां तक कुछ बोला है क्या, नहीं। कुछ ऐड करने को बोला, नहीं। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है वो सेम टू सेम होगी, क्योंकि ये मिल्क है तो ये भी मिल्क है, और यहां से लेके यहां तक के बीच में सिर्फ फर्क किस पे पड़ा है, पानी का। तो हमें ये दो वैल्यू है वो सेम टू सेम बनानी पड़ेगी। तो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, अपन यहाँ पे अपन को एक जैसा करना, तो इस रेशियो में काय का मल्टीप्लाई करोगे भाई, आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे, और इस वाले रेशियो में काय का मल्टीप्लाई करोगे भाई, 5 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तभी तो 5 चौका 20 और 4 पंचा 20 होगा। तो यहाँ पर मिल्क एंड आपका जो वाटर बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, 20 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, ठीक है। और 4 चौके 16 और यहाँ पे कितना, 25। तो ये आपका रेशियो बन गया है कब, जब आपने मिल्क की वैल्यू सेम टू सेम बनाई। क्लियर। अब इनके हिसाब से कितना मिलाया गया अभी, 18। इनके हिसाब से कितना मिलाया गया अभी, 18। हमारे हिसाब से कितना मिलाया गया, जरा देखो इन दोनों में कितने गैप है, 9 का। तो इनके हिसाब से 18, हमारे हिसाब से 9, ठीक है। अब देखो बात कहां पे पहुंच गई भाई, यहां पर हमें वैल्यू कौन सी निकालना है भाई, ये। तो इस कंडीशन में क्या बोला गया कि मिलाया क्या गया अभी, मिल्क। जब मिल्क मिलाया गया इसका मतलब वाटर यहां और यहां पर सेम होना चाहिए, पर यहां पर वाटर कितना बन गया भाई आपका भाई, 16। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए भाई, 16। अब इसको 16 बनाने के लिए काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूरे रेशियो में आपको क्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका जो मिल्क और वाटर है वो क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं ये बनेगा भी आपका 8 दूनी 16, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपका, 3 दूनी 6, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि हमने कितना मिल्क को ऐड किया है कि 20 हो जाएगा भाई 14, ठीक है। कितना ऐड किया है भाई, 14। तो हमें उस 14 की ही तो वैल्यू निकालनी है, हमें उस 14 की वैल्यू निकालनी है। तो जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई बाई 14। 9 दूनी 18 और 14 दूनी 28, तो आंसर कितना हो गया, 28। बात समझ में आई भाई आपको। क्या किया गया भाई, यहाँ पे बोला गया कि 3:8 का रेशियो था, यहाँ पे कितना हो गया, 5:4 का रेशियो हुआ। ये कब हुआ, जब कुछ ना कुछ ऐड किया गया मिल्क को। यहाँ पर साहब ये रेशियो बना कब, जब 18 लीटर का अपन ने पानी ऐड किया है। यहाँ पे 18 लीटर का पानी ऐड किया, इसका मतलब मिल्क सेम होना चाहिए, मिल्क सेम बनाया। तो यहाँ से पता पड़ गया कि साहब हमारे रेशियो में कितने का साहब क्या एडिशन हुआ है अभी, 9 का। तो इनके हिसाब से 18, हमारे हिसाब से 9 का भी वाटर। अब जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, पर निकालना कौन सा वाला भाई, वैल्यू ये। पर ये वैल्यू किसके हिसाब से था, ये वैल्यू और इस वैल्यू के हिसाब से। पर ये वैल्यू जब चेंज हो गई है तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा। ये वैल्यू कितनी हो गई भाई, 20। तो 20 के हिसाब से ये 16 है, तो इस 16 के हिसाब से फिर इसको भी कितना होना पड़ेगा भाई, 16। और क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर तो कोई ऐड नहीं हुआ ना। जब वाटर कोई ऐड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए। चेंज सिर्फ किसमें आना चाहिए भाई, आपके मिल्क में आना चाहिए। तो मिल्क आपका चेंज हुआ है, और कितना हुआ है, यहाँ पे हमने वैल्यू देखी 14, तो 14 की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 14। क्लियर। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, आंसर कितना आया, 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, इसको मैं साफ कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दूध और पानी
का 3 बर्तनों में अनुपात दिया। अब देखो 3 बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात उसमें दिया, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3 बर्तन में, ठीक है। तो भाई मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, अलग अलग रेशियो दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं भाई? 5:2, ठीक है। या इसको इस तरीके से लिख लो एक ही लाइन में, काहे को इतना दूर जाओ। 5:2, दूसरे बर्तन में 4:1 का रेशियो, तीसरे बर्तन में भी 4:1 का रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब हमसे ये बोला गया तीनों बर्तन की धारता का अनुपात दे रखा है 3:2:1। धारता मतलब कि कितना उसमें मटेरियल बनेगा। अगर इसमें 3 बन रहा है तो इसमें 2 बनेगा, तो इसमें 1 बनेगा। मतलब क्या है, सबसे छोटा वाला बर्तन कौन सा भी आपका? ये वाला है। इसमें 1 बनना चाहिए, तो इसमें कितना बनना चाहिए? 2 बनना चाहिए, तो इसमें कितना बनना चाहिए? 3 बनना चाहिए। मतलब क्या है, सबसे छोटा वाला बर्तन ये है, उससे डबल धारता वाला ये है, और इससे ट्रिपल धारता वाला ये है आपका। इस तरीके से इन्होंने बोला हुआ है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं आगे? पहले बर्तन का 1/3, दूसरे बर्तन का 1/2 और तीसरे बर्तन का 1/7 को आपस में मिला दें तो बर्तन में मिश्रण है उसमें कितने प्रतिशत पानी है वो निकालना है, ठीक है। तो देखो भाई किस तरीके से मिलाएंगे आप ये बताइए। ये मिल्क और वाटर तो इनने अपने हिसाब से दे रखा है रेशियो। अब हम एक काम करते हैं, पहले तो इसको भूल जाइए, इनने तो ये धारता का भाई अनुपात दिया है, किसकी कितनी धारता है। तो सबसे पहले अपन देखते 5 और 2, ये क्या है भाई? 7 है। ये कितना भी आपका 5 है, ये कितना भी आपका 5 है। तो सबसे पहले इनकी हम कैपेसिटी बराबर बनाएंगे, तीनों की धारता बराबर बनाएंगे। क्या? तीनों की धारता बराबर बनाएंगे। और क्यों बनाएंगे उसका रीजन है, क्योंकि हमें फिर क्या 3:2:1 के अनुपात में बनाना। 3:2:1 के अनुपात में हम जब भी बना पाएंगे जब सबसे पहले हमें क्या है, तीनों बराबर बराबर धारता के मिल जाए। तो सबसे पहले बराबर बराबर धारता के अपन बनाएंगे। तो उसके लिए आप ये बताइए कि इन तीनों का एलसीएम क्या बनेगा? 35। और 35 बनाने के लिए यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा भाई? 5 का। अब यहाँ पर भी अपन को अगर 35 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? 7 का। उसी तरीके से यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे ये धारता बराबर हो गई। लेकिन धारता बराबर नहीं है, धारता का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2:1 है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 3 गुना कर दो, इसको 2 गुना कर दो और इसको 1 गुना कर दो, तो ये हो गई 3:2:1 की धारता। ये बराबर बना दिया, बराबर के बाद 3:2:1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3:2:1 के अनुपात में धारता बन गई है, ठीक है। अब बोला क्या गया है? बोला गया है कि साहब पहले बर्तन का 1/3, पहले बर्तन का कितना भाई? 1/3, दूसरे बर्तन का कितना भाई? 1/2 और तीसरे बर्तन का कितना भाई? 1/7 आपस में मिलाते हैं, ठीक है। अब ये इसको मिलाना है तो भाई करते भाई मल्टीप्लाई। देखो आमने सामने तीनों में से कोई संख्या कॉमन तो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों में कोई चीज कॉमन तो दिख नहीं रही है तो नहीं होगा कैंसिल। लेकिन ये देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बना हमारा? मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बना? ये 5 से मल्टीप्लाई करो 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा? केवल 7 से करो, 7 चौके 28 और कितना? 7 एकम 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना बचा? केवल 1। सो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1। अब भाई तीनों को मिला दो भाई। सो मिलाने पे देखो भाई यहाँ पे कितना हो रहा है? 8 4 12, 12 5 17 की 7, ठीक है। 2 और 2 4 और 1 5 57 ये हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखो साहब कितना है भी आपका? 17 और 1 18, ठीक है। 17 और 1 18। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत पानी है। अब पानी कहाँ पे साहब? देखो वाटर के नीचे अब साहब पानी कितना है भी आपका? 18 है। तो पानी 18 है, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 8 और 7 15, ठीक है। 6 और 1 5 7 कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 और 1 7 75। इन दोनों का टोटल कितना हो गया अभी आपका? 75। मतलब 75 में से कितना हो जाएगा वाटर भाई? 18। प्रतिशत पूछा है तो काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? 100 का। तो 100 का कर दो भाई मल्टीप्लाई। 25 3 75, 25 चौके 100 और 30 6 18 तो 6 चौके 24। तो कितने परसेंट है भाई आपका? 24%, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो समझ में आया किस तरीके से करना था अभी? एक बार मैं फिर से समझा दूं आपको किया क्या है। हमें ये अनुपात दे रखा था 5 2 4 1 4 1। ये 3 बर्तन है, बर्तन नंबर 1, बर्तन नंबर 2, बर्तन नंबर 3।
तीनों में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा था इस तरीके से। अब हमने सबसे पहले क्या किया, इन तीनों की कैपेसिटी उसको बराबर बनाया। कैपेसिटी को बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5 और 2 7 है, कितना है भाई 7 टोटल। यहाँ पर कितना मिल्क वाटर मिला के 5 है और यहाँ पे कितना भी आपका 5 है। अब इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो नंबर बनाना होता है। इन तीनों का एलसीएम कितना है भाई आपका 35। अब 35 इसको अगर बनाना है तो काय का मल्टीप्लाई करोगे भाई 5 का, सो 5 का यहाँ कर दिया। 35 यहाँ पे बनाना है तो क्या करोगे 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ 35 बनाना है तो 7 का मल्टीप्लाई। अब उनने बोला कि जो धारता का अनुपात है वो 3:2:1 के में। अगर हमने सिर्फ यहाँ तक का मल्टीप्लाई किया होता, ये छोड़ दिया होता, केवल पहली लाइन ली होती, तो ये तो धारता बराबर हुई तीनों के, भाई क्या है आयतन बराबर हो गए। पर आयतन में तो साहब गड़बड़ी तो है, कितने कितने की, ये 3 है ये 2 है तो 1 है, उतने का मल्टीप्लाई कर दो तो साहब ये 3:2:1 के अनुपात में हो गया। फिर साहब इसका 1/3 लेना था, इसका 1/2, इसका 1/7। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, बाकी का सबका गुणा कर लिया और सभी को मिलाना था, सो मिला दिया। तो भाई वाटर कितना आ गया 18, लेकिन कितने में से, इसका टोटल कर लो 75 में से। 75 डिवाइड में ऊपर 18 और परसेंटेज निकालना, सो गुणा के 100, सो आंसर 24। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर अपन इसको हटाएं, इसको हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसके बाद अपन देखो अगला क्वेश्चन, 3 बर्तन है। ठीक है, 3 बर्तन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:5, 7:5 और 6:5। 3 बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, ये 3:5। ठीक है, दूसरे में कितना है 7:5 और ये 6:5, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, ये बोला गया पहले बर्तन का 16 लीटर, पहले बर्तन का कितना भी 16 लीटर। ठीक है, दूसरे बर्तन का कितना भी 22, पहले बर्तन का, तीसरे का 22, तीसरे का कितना भी आपका 22 लीटर। ठीक है, इतना तीसरे बर्तन का मिलाकर दूसरे बर्तन के एक्स में मिला दिया जाए। पहले बर्तन का कितना लिया भाई 16, तीसरे का 22 और इसका कितना भाई एक्स। ठीक है, इतना लेकर मिला दिया जाए तो जो रेशियो हो जाता है तीनों का वो 16:15 हो जाता है। कितना हो जाता है 16:15 हो जाता है। मतलब इस तरीके से अगर अपन लें तो मिल्क और वाटर का फिर जो रेशियो बचता है मिल्क और वाटर का वो 16 कितना बचता है भी आपका क्वेश्चन दे रखा 15 बचता है, ये इनने बोला है। ठीक है, ये हमसे कहा गया। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी चीज इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले ये चेक कर लें कि 16:15 है, हम क्या इनको ऐड करने पे क्या आ रहा है। देखो 7 और 3 10 और 6 16, इसको ऐड करो 5 5 10 और 5 15, तो 16:15 आ रहा है। ठीक है, अब आप ये देखिए पहले वाले में से निकाला है भाई कितना भाई 16, तो भाई इन दोनों का टोटल कितना भी 8 है, तो 8 में कितने का गुणा किया होगा भाई 2 का, तब जाके 16 बना है। अब यहाँ पर कितना है भी आपका 6 और 5 11, 11 में कितने का गुणा किया होगा भाई 2 का, तब जाके 22 बना होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि भाई हमें इस x की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको वही मेथड मिल गया किस तरीके से, जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर बन जाएगा भी x का। पर एक थोड़ी सी सावधानी आपको यहाँ पे बरतनी है। वो क्या सावधानी है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई जो हो रहा है, यहाँ पर 2 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है, पर एक तीसरा वाला अपन को निकालना है तो हमेशा इन दोनों के एवरेज से मल्टीप्लाई किया जाता है। किससे भाई, एवरेज से, क्योंकि ये मिश्रण है, एलिगेशन है। ठीक है, तो एवरेज कितना होगा भाई आपका 2 + 2, दोनों नंबर की तो निकालना है, और डिवाइड बाई 2, तो कितना आया भाई 2 ही आया। 4/2 मतलब कितना भाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहोगे साहब सीधा तो दिख रहा था कि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ है, 2 का यहाँ पे, 2 का यहाँ पे, पर ध्यान दीजिएगा आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भाई यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर आप क्या करेंगे, या यहाँ पे 3 का हो रहा होगा, यहाँ पे 3 का हो रहा होगा, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमने बता दिया कि हमेशा क्या लेना है, एवरेज का ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब कितना आसान है, आपको देखना है इसका टोटल कितना है 7 5 12, और 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 24, यही इसका आंसर था। ठीक है, मैं फिर से बता दूं आपको क्या दे रखा था, 3 बर्तन थे आपके, 3 5 7 5 6 5 के अनुपात में मिल्क और वाटर का इनमें रेशियो दे रखा था,
और उनने ये बोला कि इस पहले वाले बर्तन से 16 ले लिया जाए, तीसरे वाले से 22 लीटर ले लिया जाए और दूसरे वाले से x लीटर ले लिया जाए और मिला दिया जाए, तो फिर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 16-15 का बनता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन तीनों का टोटल किया, क्या 16:15 बन रहा है। मतलब क्या है, हम जो मेथड बताए हैं वो आपको लगाना उचित रहेगा। क्या है मेथड में, यहाँ पे कितने का भाई टोटल बैठ रहा है, 8 का, 3 और 5 कितना 8, तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई किया भाई, 2 का, 16 बन रहा है। यहाँ पे देखा भाई तो 6 और 5 11, 11 में कितने का मल्टीप्लाई किया भाई, 2 का, 100 कितने हो रहा है, 22 हो रहा है। तो भाई यहाँ पर हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों का एवरेज। तो इन दोनों का एवरेज 2 + 2/2 कितना आएगा आपका 2, तो 2 का मल्टीप्लाई अपन ने यहाँ पे कर दिया, तो x की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। इन दोनों का टोटल कितना 12, 12 गुणा के 2 मतलब कितने 24। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 बर्तनों में, जो अभी क्वेश्चन क्या था ठीक उसी तरीके से ही है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो सकती है। देखिए 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना, 2 3 3 4 7 5। दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 2 3 3 4 और 7 5, इस तरीके से दे रखा है। अब पहले बर्तन से कितना भाई 10 लीटर, पहले वाले से कितना भाई 10 लीटर, ठीक है। दूसरे वाले से 21 लीटर, दूसरे से कितना भाई 21 लीटर, ठीक है। और तीसरे वाले से साहब कितना भाई x लीटर, तीसरे वाले से x लीटर लेके मिलाया जाए, तो जो दूध और पानी का रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो बन रहा है वो 1:1 बन रहा है। पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए, इसमें ये चेक कर लेते हैं क्या इनका टोटल 1:1 बन रहा है। तो 7 3 10 और 2 12, 5 4 9 और 3 12। तो आप देखिए इन दोनों के कैंसिल होने पर हमारा जो रेशियो बन रहा है कितना बन रहा है भाई 1:1। मतलब कि हम बोथ मेथड लगा सकते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था। आप बताइए इन दोनों का टोटल कितना है 5, तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई किया होगा भाई 2 का, तभी जाके 10 बने ये। इनका कितना है भाई आपका 4 और 3 7, 7 में कितने का मल्टीप्लाई किया भाई 3 का। अब हमने बताया था तीसरा जो बचेगा उसमें काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी के 2 का जो एवरेज। तो इन दोनों का एवरेज कितना निकलेगा भाई आपका 2 + 3 / 2, मतलब कितना 5/2। तो 5/2 का हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं टोटल कितना है, 7 और 5 12। सो 12, तो x की वैल्यू निकालना है तो 12 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/2 का। 2 × 12 6 5 30, तो आंसर कितना भी आपका 30। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। बस एक चीज जो ध्यान रखने वाली चीज थी वो क्या थी, अगर यहाँ इन दोनों का हो या इन दोनों का हो या इन दोनों का दिया हो, कुछ भी दिया हो, तीसरे का पूछा हो, तो तीसरे में हमेशा वही वैल्यू आएगी जो बाकी 2 का क्या हो, एवरेज हो। ठीक है, उसी चीज का अपन को मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर अपन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2 बोतलें हैं क्रमशः 2 3 और 1 2 के अनुपात है, अम्ल और जल है। ठीक है, इन्हें 1:3 में मिला दिया जाए तो फिर अम्ल और जल का, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है, एसिड और वाटर का रेशियो 2 बोतलों में। तो पहली बोतल में कितना दे रखा है भाई 2 3 का, 2:3 दे रखा है। दूसरे में कितना दे रखा है भाई 1:2 दे रखा है। अब इनको मिलाया किसमें भाई 1:3 के अनुपात में मिलाया है, 1:3 के अनुपात में मिलाया है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों का टोटल कितना भी आपका 5, इन दोनों का कितना भी आपका 3। तो कैपेसिटी बराबर बनाइए। कैपेसिटी बराबर बनाने के लिए आप बताइए यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई कर दे भाई, ये 3 और 5 है तो 3 और 5 का भाई एलसीएम कितना बनेगा भाई 15। 15 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा भाई 3 का। ऐसी इसी यहाँ पर करिए भाई, ये 15 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना होगा भाई 5 का। तो जाके आपका जो एसिड और वाटर का जो रेशियो बनेगा दोनों बोतलों में, वो 3 दूनी 6 3 3 का 9, ये बन गया भैया आपका पहली बोतल में। और दूसरी बोतल में 5 एकम 5 5 दूनी 10। ठीक है, ये बन गया।
अब उनने क्या बोला, किस अनुपात में लेना है, अनुपात दिया 1:3, तो 1 भाग इसका लेना है, 1 भाग इसका लेना है, तो 3 भाग इसका लेना है। ठीक है, यहां तो कैपेसिटी बराबर बना दी, अब बराबर बराबर कैपेसिटी है तो 1 भाग इसका लेना है और 3 भाग इसका लेना है। चलिए, तो जाके क्या बन जाएगा फिर आपका, तो जाके एसिड और वाटर क्या बनेगा आपका, 1 का मल्टीप्लाई करने पे 6 9 आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई करने पे 3 5 15 और 3 दशारम 30, इस तरीके से बन गया। अब साहब मिला दिया। ठीक है, यही बोला गया ना किस अनुपात में। चलिए, तो मिश्रण में अनुपात बताना है, तो देखो कितना हो रहा है ये आपका 15 और 6 21। ठीक है, और ये कितना हो रहा है अभी आपका 39। कैंसिल किससे हो रहा है, 3 से, 3 7 21, और 3 से कितनी बार, 13 बार, तो 7:13 कितना हुआ अभी आपका 7:13। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्या दिया रखा था, 2 बोतल थी, उसमें 2:3 का अनुपात और 1:2 के अनुपात में वही एसिड और वाटर था। उसमें ये बोला गया कि साहब के 3 अनुपात, हाँ 1:3 में अपन को मिलाना है। तो सबसे पहले 1:3 डायरेक्ट नहीं मिलाएंगे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों की कैपेसिटी बराबर करनी होगी। दोनों की कैपेसिटी बराबर करना हमने आपको आज के पहले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पे देखा भी आपका 5, यहाँ पे कितना भी टोटल 3, कैसे, ये 3 और 2 और 3 कितने हो रहे हैं 5, और 1 और 2 कितना हो रहा है 3, इनको बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना बना 15, तो 15 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा भाई 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई अपन ने कहाँ पे किया भाई, यहाँ पर किया है। ठीक है, और यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करना होगा भाई हमें 5 का, सो 5 का मल्टीप्लाई अपन ने यहाँ पे कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या नंबर मिला यहाँ पे, वो क्या मिला देखो, 6 9 और 5 और 10, ये मिल गया। अब 1:3 में मिलाना था, तो 1 यहाँ ले लिया, 3 यहाँ ले लिया, पहले वाले का भाई 1, दूसरी बोतल से 3 भाग, मल्टीप्लाई करने के बाद जे मिल गया और मिला दिया साहब, क्योंकि मिलाने को बोला है, और कैंसिल करने पे अपना रेशियो आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 मिश्र धातु में टिन और लोहे का अनुपात दे रखा 1:2 और 2:3। दोनों मिश्र धातु को 3:4 में मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में टिन और लोहे का अनुपात क्या है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, काफी आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं। वीडियो पॉज करने के बाद आप आंसर भी मिला सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, काय का एक मिश्र धातु में लोहे और टिन का, टिन और लोहे का, तो T4 टिन और I4 आयरन हो गया लोहा। ठीक है, तो देखो L4 लोहा लो, सीधी सी बात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया 1:2 और 2:3। ठीक है, हो गया 2 मिश्र धातुओं में। अब यहाँ आप बताइए टोटल कितना हो रहा अभी 3, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा अभी 5, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा अभी 15। तो कैपेसिटी बराबर बनाने के लिए आप बताइए यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना होगा 15 बनाने के लिए भाई 5 का। तो इस रेशियो में काय का मल्टीप्लाई होगा अभी 5 का, और इस वाले रेशियो में काय का मल्टीप्लाई होगा अभी आपके 3 का। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो अब ये तो कैपेसिटी बराबर हुई, मतलब कि क्या है टोटल क्वांटिटी इसकी और इसकी कैसी होगी साहब, बराबर होगी मिश्र धातु की। अब इनने बोला किस अनुपात में लेना है, 3:4 में। अब 3:4 में लेना, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, बात खत्म। ठीक, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया था। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये आमने सामने कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 से 3 ये कैंसिल कर दो, आमने सामने कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, यहाँ पर 10, 5 एकम 5, और आयरन लोहा कितना बन जाएगा 5 दूनी 10। 4 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, ये आपका बन गया। क्लियर, कोई समस्या। तो 8 और 5 13, और ये कितने होगा अभी आपके 22। ठीक है, और कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो आंसर कितना हो गया अभी आपका 13:22। तो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना आसान है, बस मेथड अगर आपको आता है तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फिर आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 तरह के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 8:3 और 15:7 है। यदि दोनों तरह के पीतल में पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो एक नए प्रकार का पीतल बन जाता है। उस प्रकार के पीतल में तांबे जस्ते का अनुपात चाहिए। बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, कुछ भी नया नहीं है, संख्याएं चेंज है पर कंसेप्ट तो वही है। तो करते हैं, किस तरीके से करना है, पीतल है तो उसमें तांबा और जस्ता है,
ठीक है। तो T4 तावा, J4 जस्ता अपन लेते हैं, कितना भाई 8 3 का है, और दूसरे में कितने का भाई 15 7 का है। ठीक है, 15 7 का है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी बराबर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना 8 और 3 11, यहाँ पे कितना भी आपका 15 और 7 22। अब देखो कैपेसिटी बराबर बनाने के लिए 22 ही बना दो, मतलब केवल इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमने किया भाई 2 का मल्टीप्लाई, तो ये कैपेसिटी हो गई साहब बराबर। ठीक है, यहाँ पे 1 का बना रहने दो। ठीक है, कैपेसिटी बराबर होगी। लेकिन हमसे क्या बोला गया कि किस अनुपात में मिलाया गया भाई, पिघला के 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है। 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है, मतलब कि इसका कितना लेना है 5, तो इसका कितना लेना है अभी आपको 2 लेना है। ठीक है, अब मिलाने पे साहब अनुपात पूछा है तो बड़ा आसान है, 2 से तो ये 2 कैंसिल ही हो गए। 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो तावा और जस्ता का रेशियो आ जाएगा, तावा और जस्ते का रेशियो आएगा 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15। ठीक है, और यहाँ पे कितना 15 और 7। ठीक, इसका कोई रोल नहीं होता है, इसका केवल कैपेसिटी बराबर करने के लिए होता है, और आता है कहाँ से, इन दोनों का टोटल यहाँ पर और इन दोनों का टोटल यहाँ पर। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। अब इसको ऐड करते हैं, कितना हो रहा है 55। इसको करते हुए अपना कितना हो रहा है 7 और 5 12, मतलब 22। 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 5 55, 11 दूनी 22। ठीक है, तो रेशियो कितना बन गया अभी आपका 5:2। यही इसका आंसर है। तो देख रहे हैं कितना आसान है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा हल्के में भी ना लें, क्योंकि आगे अभी अच्छे क्वेश्चन भी है, टफ। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा तो उनको लगा होगा कि हाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। जो कहीं पढ़े हैं तो उनको भी लगा होगा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिली हैं। ठीक है, और जो लोग पहले से पढ़ रखे हैं क्लास में, दोबारा पढ़ रहे हैं, तो ये ना सोचे कि हमें तो सब कुछ आता है। वो नए क्वेश्चन की जुगाड़ में घूमते रहें कि भाई नया कोई क्वेश्चन मिले कहीं से, किताबों से, कहीं से। लगाइए, अपने आप की क्या फिनिशिंग करना जरूरी है। ठीक है, जितना आगे बढ़ोगे, जितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे, उतना आपकी सोच का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जितना डेवलपमेंट होगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन को क्या है तोड़ने में सक्षम होंगे। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसके बाद अपन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखो 3 कंटेनर, इसका आयतन कितना है अभी 3 4 5। ठीक है, आयतन का अनुपात दे रखा है 3 4 5। ठीक है, दूध और पानी से भरा है। अब मिश्रण में क्या है, क्रमशः 4 1 3 1 और 5 2 के अनुपात में दूध पानी है। तीनों कंटेनर को मिश्रण को चौथे वाले कंटेनर में मिलाना है। ठीक है, तीनों के कंटेनर को अपन ने दूध पानी है तो उठा के, दूसरे को उठा के, तीसरे को उठा के, तीनों को मिला के चौथे वाले में डाल दिया, ये बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार क्या बोला, चौथे कंटेनर में दूध और पानी का हमें अनुपात चाहिए, कितना होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से बस क्या है रेशियो, अब यहाँ पे 2 2 थे, अब तीसरा और आ गया, 3 बर्तन हो गए, कोई समस्या की बात नहीं है। देखो मिल्क और वाटर कैसे करेंगे, इसको मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। पहले वाले में कितना है भाई 4 1 का, दूसरे वाले में कितने का भाई 3 1 का, तीसरे वाले में कितने का है 5 2 का। ठीक है, इतने का है। तो सबसे पहले तो अपन कैपेसिटी बराबर करेंगे। कैसे, ये कितना हो गया अभी टोटल 5, ये कितना हो गया अभी 4 3 और 1 4, ये कितना हो गया अभी 7। अब आप ये बताइए कि साहब इन तीनों का जो एलसीएम वो क्या होगा। अगर मान लो नहीं बता पा रहे तो कोई समस्या की बात नहीं भाई, तीनों ही नंबर एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। तो अगर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 और 7 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, तो बचा क्या भाई 5 और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। अब यहाँ पे 7 है तो बचे क्या भाई आपके 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो तीनों की कैपेसिटी बराबर बराबर होगी। देखो 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें, तो 7 इसमें भी हो गई कि नहीं होगी। मतलब क्या है, इसका 4 और 1 5 है, तो 5 हो गया, तो 5 तो ये रहे, बाकी के बच्चे 4 और 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 और 7 का मल्टीप्लाई करो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 3 और 1 4 है, तो 4 तो बनाए है, बचे कितने 5 और 7, तो 5 और 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसी प्रकार से साहब 5 और 2 7 तो ये हो ही गए हैं, बचे कितने 4 और 5, तो 4 और 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो होगी कैपेसिटी बराबर, पर कैपेसिटी क्या तीनों की बराबर है क्या, नहीं है। उन्होंने हमें आयतन का रेशियो पहले दे रखा है 3 4 5 है, तो भाई इसके 3 भाग होंगे, इसके 4 होंगे, तो इसके 5, 3 4 5 के अनुपात में है। ठीक है, अब साहब इसको मिलाना है। मिलाना है तो सबसे पहले अपन पहले सॉल्व कर लेते। देखो कोई चीज कॉमन है क्या, तीनों में है 4 4 4, कटेगा तो तीनों में से ही कटेगा, ये नहीं किसी भी 2 में से काट दिया, कटेगा तो कटेगा सिर्फ वही नंबर जो तीनों में प्रेजेंट हो। ठीक है,
बात आई समझ में। अब देखो 5 है क्या, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है इसलिए नहीं कटेगा। 3 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो बस इतना ही कट रहा है। तो आप देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनेगा, देखो 7 या 21 है, तो 21 चौके कितने होंगे भी आपके 84, ठीक है, और 21 से कम 21 जो हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा अभी 35, ठीक, तो 35 का मल्टीप्लाई करते हैं, 35 3 5 15, 15 7 कितने होते, 7 21, 21 पंच 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105, 15 7 105 ये हो गया, ठीक है, और 15 एकम 5 7 पंच 35, 35 एकम 35, ठीक है। ये 35 बचे थे ना, तो 35 एकम 35 वो हो गया, और 35 दिया कितने होगा भाई 105, ठीक है। चलिए अब यहाँ कितना बचा, 25, 25 का मल्टीप्लाई करें, 25 पंचे 125 और 25 दूनी 50। अब टोटल मारते हैं अपन, 10 4 14, 8 2 10 और 11, 2 और 1 3, 314। ये देखो भाई कितना हो रहा है भाई 6, 8 और 1 10, ठीक है, तो इतना हो गया। क्या और कैंसिल हो रहा है, 2 से तो कैंसिल कर ही सकते हैं, 2 से कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो 157 रेशियो 53। क्या और कैंसिल हो रहा है, अगर और कैंसिल हो रहा है तो और कैंसिल कर लीजिए, नहीं तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया है। क्लियर। तो इस तरीके से करना था, चाहे आपका रेशियो 3 बार दिया हो, चाहे 4 बार दिया हो, कितनी भी बार दिया हो, उससे आपको नहीं घबराना है, ठीक है, कंसेप्ट बस आपको आना चाहिए। क्लियर। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर इसी तरीके का मजेदार क्वेश्चन। चलें देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 3 बर्तन जिनका अनुपात क्या है 2 3 4 है, स्प्रिट और पानी के मिश्रण से भरे हुए, स्प्रिट है और पानी है उसमें, ठीक है। पहले बर्तन में 4 1 का अनुपात है, दूसरे वाले बर्तन में कितने का 11 4 का, और तीसरे में 7 3 का अनुपात है, तीनों को एक बड़े वाले है ना, और फिर परिणाम ही पूछ रहा है कि कितना स्प्रिट और पानी का अनुपात होगा। तो ठीक इसी तरीके से है, स्प्रिट है और पानी है आपका, S4 स्प्रिट और W4 वाटर। पहले वाले में कितना है अभी अनुपात 4 1 का, 4 1 का, दूसरे वाले में कितने का भी आपका 11 4 का, ठीक है, तीसरे वाले में कितने का भी आपका 7 3 का, ये बोला है। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी क्या बनती है, कैपेसिटी बराबर करेंगे। यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल 5, यहाँ पे कितना हो रहा है अभी 15, और यहाँ पे कितना हो रहा है अभी आपका 10। अब बताइए तीनों का एलसीएम क्या बन सकता है, 60 बन जाएगा, 15 चौके 60, ठीक है, 30 बना लो, 15 दो नहीं 30, 30 बनाओ। तो 30 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे भाई 6 का, 30 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 2 का, और 30 बनाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे भाई 3 का, ठीक है, कैपेसिटी बराबर। लेकिन क्या कैपेसिटी बराबर है क्या, नहीं, आयतन का अनुपात दे रखा है 2 3 4, क्या दे रखा है 2 3 4, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करें, 3 का यहाँ पे करें, और 4 का यहाँ पे करें, 2 3 4, अब हो गया 2 3 4 के अनुपात में, ठीक है। अब ऐसे मिलाना है, तो कॉमन संख्या कोई है जो कैंसिल हो रही है 3 3, तो 3 से 3 दूनी 6, ठीक है। अब और कैंसिल हो रहा है ये 2 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे 2 बचा है। तो स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो होगा, स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो होगा आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करो भाई 2 का, 2 चौके 8, ठीक है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2। अब यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है, तो 11 4 का मतलब 11 4 ही लिखना पड़ेगा, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई काय का करेंगे, हवा का क्या नहीं करेंगे। 2 बचा है, 2 का मल्टीप्लाई, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। अब मिलाना तो मिला दो भाई, देखो ये कितने होगा 19 19 और 4 23, ठीक है, 2 और 2 4 43, ये हो गया। यहाँ पर देख लो भाई कितना 6 और 4 10, 10 2 12, ठीक है, एक बार फिर से मैच कर लिए, 8 4 12 और 1 13, ये 3 2 33 हो जाएगा शायद, है ना, 8 9 9 4 13, 33 अनुपात 12, ठीक है। कितना हुआ अभी आपका 33 अनुपात 12 हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हुई क्या, 7 3 का रेशियो था, एक बार मैच कर लूँ जरा, नंबर तो गड़बड़ नहीं हो गए। पहले में कितना था अभी 4 1 का, दूसरे में 11 4 का, और तीसरे में 7 3 का था, ठीक है। कैपेसिटी यहाँ पे कितनी 5 15 और यहाँ पे 10, तो 30 बनाने के लिए 5 6 का 30 और 15 दूनी 30, 10 तिया 30, ठीक है, ये बिल्कुल सही थे। 2 3 4 का अनुपात था, 2 3 4 का अनुपात था,
तो 3 से 3 दूनी 6, ये कैंसिल हो गया था, सही हुआ था। 2 2 और 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया था, सही हुआ था। 4 दूनी 8 और 2, ठीक है, ये बात भी सही है। यहाँ पे 11 4 के 11 4 और यहाँ पे 2 7 14, 2 3 6 बिल्कुल सही है, ठीक है। 6 4 10 2 12 का ये लिखा है अपन ने। और यहाँ पे कितना हो गया अभी आपका 14, 4 और 5, 8 5 13, ये 3 और 2 और 1, 3 सही है, ठीक है। 3 से कैंसिल कर लो भाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, और 3 चौके 12। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा अभी 11:4। क्लियर। तो ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, कोई मिस्टेक नहीं थी। मेरे को लगा था शायद कहीं कोई नंबर में गलत तो नहीं लिख गया यहाँ पे, ठीक है। अगर गलत भी लिख गया होता तो आपको तो भाई कंसेप्ट से मतलब है, भाई गलत लिख गया तो उसके हिसाब से आंसर हो जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि नया क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो एसएससी ने पूछे हूबहू अपन को लगाना है, संख्या चेंज हो जाए तो उस पर भी अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं। चलिए, तो क्लियर है बात, समझ में आ गया अभी आपको, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है अभी अपन से, एक व्यक्ति के पास 60 पेन है, टोटल पेन कितने हैं अभी आपका 60 हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको लाभानी जैसा लगेगा, लेकिन उस पर अपन एलिगेशन लगा सकते हैं। देखो क्या बोला, टोटल पेन कितने अभी आपके 60 पेन है टोटल, ठीक। अब इसमें बोला है कि उसने उसमें से कुछ पेन को 12% लाभ पे, कुछ मतलब पता नहीं, ठीक है, कुछ को 12% लाभ पर, ठीक है, 12% के प्रॉफिट पर। अब कुछ को मतलब पता नहीं, हमने बोल दिया मान लो साहब एक्स को, ठीक है। तो बचे कितने भी आपके 60 माइनस एक्स, तो उस बचे हुए को कितने परसेंट पे भाई 8% हानि पर, 8% की हानि पर मतलब कि लॉस पर बेच दिए। इस प्रकार टोटल पे उसको कितने का फायदा हुआ अभी 12% का फायदा हुआ, ठीक है। टोटल मतलब 60, तो 60 पे कितने का हुआ अभी उसको 12% का प्रॉफिट हुआ। तो हमसे ये पूछा गया है कि बेचे 12% पे जो बेचे गए थे पेन वो बताइए, 12% प्रॉफिट पे जो बेचे गए थे वो बताना, कि मतलब कि इस एक्स की वैल्यू में चाहिए, क्योंकि इसी को 12% के प्रॉफिट पे बेचा गया था। तो तरीके भाई अपना दो हैं, एक लाभानी वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं कि देखो भाई अगर अपना एक्स है, पेन की संख्या मान लो एक्स है, और अपन ने एक की कीमत अगर कितनी मान लो एक, तो एक्स की कीमत एक्स हो जाएगी। अब उसको भाई 12% लाभ पे कैसे बेचेंगे, एक्स इंटू के 112/100, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से भाई 60 माइनस के एक्स कितने के पड़ेंगे, 60 माइनस के एक्स रुपए के पड़ेंगे। 8% हानि मतलब कितना भाई 92/100। अब ये कैसे संख्या आई भाई, 100 तो यहाँ पे लिखो, अगर जितने का प्रॉफिट है उतना 100 में जोड़ के ऊपर लिखना होता है, अगर हानि है तो 100 में से उतना घटा के ऊपर लिखना होता है। यहाँ पे हानि है तो हानि लिखी, बराबर इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो सब 60 है, और उस पर कितना भी 12%, तो 112/100। तो इसको सॉल्व करके हमारी एक्स की वैल्यू निकलेगी। या दूसरा अपन ये तरीका तो खैर अपन देखेंगे, अपन लाभ हानि में तो लगाएंगे, लेकिन बात कर रहे अपन यहाँ एलिगेशन की, तो एलिगेशन से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई बड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी, तो बड़ी कैलकुलेशन से अपन को बचना है। तो चलिए हम एलिगेशन से आपको इसको सॉल्व करना बताते हैं कि एलिगेशन से किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखो एलिगेशन क्यों लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे लाभ और लाभ कॉमन लाभ हो, लाभ हानि कॉमन हानि, या कॉमन मतलब लाभ हानि चल रही है कुल मिला के, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ अभी प्रॉफिट 12% का, अब प्रॉफिट है तो प्लस का लेना है। ये दूसरे वाले पे क्या हुआ अभी हानि, तो माइनस का लेना है, क्योंकि पता लगेगा कि हानि है कि लाभ है। जो हानि की चीज प्लस की तो ले नहीं सकते, माइनस की लेना पड़ेगा। ओवरऑल पे कितने का भी 12% का लाभ हुआ, तो ये प्लस का। अब बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, मतलब गैप लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 12% था और यहाँ पे 12%, ये नहीं हो सकता, जरा चेक कर लूँ क्वेश्चन, शायद मैं गलत लिख गया हूँ। पहले पे 12%, ठीक है, दूसरे पे 12%, 11%, ये आपका 11 है, ध्यान रखें ये 11 है, ये 11 दे रखा है, ठीक है। चलिए तो देखो इन दोनों का जो गैप है वो कितना आएगा अभी 1%, और इस बड़ी संख्या कौन सी 11, इसमें से -8 गए, तो देखो 11 में से माइनस के 8 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अभी आपका 19%, ठीक है। तो ये आपका रेशियो आ गया इन दोनों का, ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हटा दो भाई, कोई समस्या की बात नहीं, परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब आप बताइए, हमें टोटल पेन दे रखे थे कितने भाई 60, हमारे रेशियो में टोटल कितना हो रहा है 19 और 1 20, तो इनके टोटल में अपने टोटल का डिवाइड,
और निकालना किसका था अभी 12% प्रॉफिट पर, 12% प्रॉफिट पर बेचे गए पेन। तो उसके नीचे कितना नंबर अभी आपका 19, तो 19 का कर दो भाई मल्टीप्लाई, 20 तिया 60, 19 तिया 57, तो कितने पेन बेचे गए थे भाई 57 पेन, और किस पे भाई 12% के प्रॉफिट पे। अगर वो कहते कि हमें बताइए कि 8% हानि पर कितने बेचे गए थे, तो भाई हम मल्टीप्लाई करते सिर्फ और सिर्फ किसका भाई 1 का, सो 3 पेन। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं जब प्रॉफिट और लॉस का क्या दे रखा हो, परसेंटेज दे रखा हो, कॉमन का परसेंटेज दे रखा हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इस पे क्या लगा देंगे, एलिगेशन लगा देंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि सवाल है वो रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है, और रेशियो आपका बेसिक टॉपिक है जिसपे आपने काफी अच्छी मेहनत कर रखी है। क्लियर। चलिए, तो इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ाएं क्लास को। चलिए, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद अपन ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 4 गिलास जिसका आयतन दे रखा है 3, 4, 6, 7। ठीक है, अब गिलास कितने हैं अभी 4 है, गिलास कितने दे रखे हैं अब 4 दे रखे हैं, इनका आयतन कितना है 3, 4, 6, 7। उसमें दूध और पानी का मिश्रण है, तो मिल्क और वाटर। ठीक है, क्या क्या रेशियो है, 2, 1 का है, 5, 3 का, 6, 3 का, और 9, 5 का। ये आपका दे रखा है साहब। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो। अब आयतन क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है कितना कितना लीटर, 3 लीटर, 4, 6, 7। ठीक है, अब देखो भाई पहले तो अपन देखते हैं रेशियो के हिसाब से कैपेसिटी इसकी कितनी है अभी 3, तो इसकी कितनी है अभी आपकी 8, तो इसकी कितनी है अभी आपकी 9, और इसकी कितनी है 9 और 5 14। अब कैपेसिटी जब बराबर बनानी है तो यहाँ 3 में हम काय का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 8 का कर दो सिंपली, 9 का कर दो और 14 का कर दो, खत्म बात, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे 8 है तो बाकी के 3 नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पे 9 है तो बाकी के 3 नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, कैपेसिटी बराबर बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है 2 और 1 3, तो बाकी के नंबर कितना है 8, 9, 14। सो 8 का मल्टीप्लाई करो, 9 का मल्टीप्लाई करो, 14 का करो। ठीक है, यहाँ पे कितना 8, तो बाकी के 3 का 3, 9 और 14 का मल्टीप्लाई कर दो, 3, 9 और 14 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर कितना है भाई 9, तो बाकी का 3, 8 और 14 का मल्टीप्लाई कर दो, 3, 8 और 14 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर कितना अभी आपका 14, तो बाकी के 3, 8 और 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 3, 8 और 9 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब कोई एक कॉमन चीज अगर कैंसिल हो रही हो तो कैंसिल कर दो साहब उसको। ठीक है, तो हमें दिख रहा है 3, 3, 3, 3 और 3 त्रिका 9। ठीक है, इस तरीके से ये कैंसिल हो गया। अब 4 से कैंसिल हो रहा है क्या, 4 से नहीं हो रहा, 2 से कर दो, तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, बस इतना कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी नहीं हो रहा तो कोई समस्या की बात नहीं। अब अपन मिलाते हैं भाई, तो मिल्क और वाटर। ठीक है, मिलाते हैं मिल्क और वाटर। तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है अभी 4 ये 12, 12 और 14 हो रहा है, और कैंसिल नहीं हो रहा है क्या, जरा देखो कुछ कहीं ना कहीं 3 से ये हो जाए, 3 ये कैंसिल हो रहा है, और नहीं हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 8 हो रहा है फिर 7 हो रहा है, तो नहीं होगा कैंसिल। चलो अपन करते हैं अभी मल्टीप्लाई, 14 तिया 42। ठीक है, और 42 चौके कितने होंगे, 4 2 8, 4 चौके 16, 168, 42 गुणा के कितने हो रहा है अभी आपके 14 चौके 56, ऐसे कर लो। और 42 गुणा के 4, 4 2 8 और 4 चौके 16, 168 हो रहा है। अब 168 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो देखो ये तो 168 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें करेंगे तो कितना होगा, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, और 2 एकम 2 1 3, इतना हो रहा है। ठीक है, बड़ा नंबर आ रहा है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कितना है 9 7 63, अब 63 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 और 3 6 18, 189। ठीक है, और 63 का मैं मल्टीप्लाई करना 5 का, सो 5 3 15 और 5 6 का 30 और 1 का 30, 315। अब यहाँ पे करिए, देखो कितना हो रहा है 8 7 7 8 56, 56 में करेंगे 3 6 18 और 3 5 15 1 16। ठीक है, और 56 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36। ठीक है, और 6 5 30 और 3 33। अब यहाँ पे कितना हो रहा है 9 चौके 36, 36 में मल्टीप्लाई करते हुए अपन कितने का 5 का, तो 5 6 का 30 और 5 3 15 और 3 18। ठीक है, 9 चौके 36, 36 में 9 का करो भाई गुणा, 9 6 54 और 9 3 27, 27 और 5 32।
देखिए इतने बड़े बड़े नंबर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं है, अपन ने क्या बड़ा क्वेश्चन लिया है, 4 रेशियो थे, बड़े बड़े नंबर हो जाने से कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन क्या है, ये नंबर जब ऐड होंगे उसके बाद कैंसिल भी तो होंगे। चलिए टोटल करते अभी अपना 9 और 8 17, 17 और 8 कितने हो रहे हैं 25। ठीक है, ये कितना हो रहा है 8 और 6 14, 14 14, देखो 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 8 28, 28 और 2 30। ठीक है, 4 और 3 7, 705 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई 6 6 12, 12 और 9 कितने हो रहा है 21। यहाँ पे कितना हो रहा है 6 7 8 9, 8 9 कितने हो रहा है 5 5 4 9 और 21 से 2 ये 9 और 2 11। ठीक, ये 3 चौके 12, 12 और 1 13, 13 से 11। ठीक, अब किसी से कैंसिल हो रहे हैं तो भाई कैंसिल करिए। कैंसिल हो रहा है क्या, हमें ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई कहीं ना कहीं क्वेश्चन में। 3 यहाँ पे कैपेसिटी देखना कितनी थी, कैपेसिटी कितनी थी भाई 3 4 6 7, 3 4 6 7 थी, 3 4 6 7। अच्छा, एक चीज़ गड़बड़ अपन कर गए हैं, कैपेसिटी अपन ने इसमें ऐड नहीं की है, तो कैपेसिटी और ऐड करनी थी, इसीलिए इस क्वेश्चन में और भी चीज़ें कैंसिल होती। 1 मिनट, देखो यहाँ तक तो अपन पूरे सही गए थे, आप चाहे तो बाद में भी कैपेसिटी, चले एक कोई समस्या की बात नहीं, बाद में क्या है हलवा सा बन जाएगा, यहीं पे बता देते हैं। यहाँ तक तो अपन सही गए थे, लेकिन कैपेसिटी भी तो दी थी भाई। ये तो अपन ने क्या कैपेसिटी बराबर की थी, 3 नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या किया था हमने, कैपेसिटी बराबर की थी। लेकिन कैपेसिटी में इनने बताया था कि कितने कितने का लेना है अभी, पहला वाला कितने का है अभी आपका 3 लीटर का, तो दूसरा वाला कितने लीटर का था अभी 4 का, तीसरा वाला 6 लीटर का, और चौथा वाला कितने का था अभी आपका, ये था कितने का 7 लीटर का। ये अब आई बात समझ में, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था अभी अपन ने, कि सबसे पहले कैपेसिटी बराबर बनाइए, बराबर बनाने के बाद जो आयतन का रेशियो दे रखा वो अपन को लेना पड़ेगा। तो इन 3 का मल्टीप्लाई करके तो सिर्फ अपन ने क्या किया था, इनकी कैपेसिटी बराबर की थी। ठीक है, उनको आपस में कैंसिल कर लिया जितना कैंसिल हो रहा था, और इन चारों का मल्टीप्लाई करके जो भी अपन को उसका रेशियो दे रखा था, जितने भी लीटर दे रखा था चारों बर्तन का, उसका अपन ने बना लिया भाई। ठीक है, अब और कैंसिल करके देखते हैं क्या और कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे देखो आपका बचा है क्या अभी आपका 8 9 तो कैंसिल हो, 4 3 है, 14 और 3 है। यहाँ पे देखो मान लो 3 से कैंसिल अपन करते, 3 3 का 9, यहाँ पर कितना हो रहा है, हाँ 3 से अब कैंसिल हो जाएंगे, 3 ये कैंसिल, 3 3 का 9। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, ये कैंसिल हो गए। 4 से कैंसिल हो रहा क्या, दो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 4 से ये कैंसिल हो जाए, 4 से ये हो रहा है, 4 ये कैंसिल, 4 ये कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 से ये कैंसिल। ठीक है, अब देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 14 है तो 7 से कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे भी 7, यहाँ से भी 7, यहाँ पे 7, तो 7 7 और 7 ये चलेगा, 7 दूनी 14। अब और कोई चीज कैंसिल हो रही, 2 यहाँ बची है, यहाँ पे क्या बचा केवल 3 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पे कुछ बचा केवल 2 ही बचे हैं, मतलब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आएगा आपका मिल्क और वाटर का रेशियो, अब सही आएगा। देखो यहाँ पे पहली लाइन में कुछ बचा क्या, 2 और 3 बचे, मतलब कितना 6, 6 दूनी 12। ठीक है, और 6 एकम 6। इस वाली लाइन में देखो कुछ बचा रहा है क्या, केवल और केवल 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 और 3 3 का 9। ठीक है, इस वाले में कुछ बच रहा है क्या, हाँ लास्ट में 2 और 2 ये 2 दूनी 4, तो 4 तिया 12 यहाँ पर, और 4 छिंग 24। ठीक है, इस वाली लाइन में केवल और केवल 3 बच रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 और 3 नाम 27। चलो अब ऐड करते हैं अभी अपन, देखो 7 7 और 9 16, 16 6 22 की 2। ठीक है, और 2 2 4 42। यहाँ करो, ये हो गया 7 7 7 14 4 18। ठीक है, ये हो गया 4 5 6 और 1 7। ठीक है, कैंसिल कैसे हो रहा है, कैंसिल कर लो भाई, 14 तिया 42 होता है, चलो 4 से कैंसिल कर लें, 4 एकम 4, 2 से कैंसिल कर लो, कुछ नहीं हो रहा, तो 7 2 तिया 6, 2 नाम 18, अरे 13 से भी नहीं हो रहा है, 6 से कैंसिल कर लो, कुछ नहीं, 6 एकम 6, 6 तिया 18 और 6 7 है 42, मतलब 13 अनुपात 7, ये आंसर बनेगा। कितना बनेगा भाई, 13 अनुपात 7। ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था, केवल एक चीज आपको समझने की थी
कि भाई हमें ये रेशियो दे रखे थे अलग अलग 4 बोतल या 4 बर्तन में। हमने क्या किया, इसकी कैपेसिटी देखी कितनी, 2 और 1 3, इसकी कितनी हो रही 5 3 8, इसकी कितनी हो रही 6 और 3 9, इसकी कितनी हो रही 14। इसको समान बनाया कैसे, यहाँ पे 3 है तो बाकी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ये। उसी तरीके से यहाँ पे अगर 8 है तो बाकी 3 का 3 9 और 14 का मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से 9 के साथ बाकी चीजों का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब उनने बोला कि पहले वाले का 3 लीटर, दूसरे का 4 लीटर, तीसरे का 6 लीटर, तो चौथे का 7 लीटर लो। तो यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 7, जो आमने सामने कैंसिल हो रहा है तो हमने कैंसिल कर दिया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे युद्ध जैसा लड़ा गया है, आप देख रहे होंगे, बम मिसाइल पटकी गई हुई, उठा पटक की गई है। ठीक, जो भी नंबर बने बस इन रेशियो में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके ये नंबर बने, ऐड कर देना है, ये बन गया, कैंसिल कर देना, ये बन गया, और कैंसिल हो नहीं रहा तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपने एंजॉय होगी। काफी लंबी भी क्लास हो गई है। मैं लंबी क्लास इसलिए नहीं बनाता हूं क्योंकि कुछ लोग उसमें बोर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बोर नहीं होना है, मेहनत करना है, क्योंकि बिना मेहनत के आजकल सफलता नहीं मिलती है। आजकल क्या, कभी सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, तो भाई पढ़ते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।